हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट इंट्रोडक्शन में प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लेके आऊंगा, तो आज मेरा पहला पॉडकास्ट है क्लासरूम पॉडकास्ट नंबर 1। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आए हैं जो चार्टेड अकाउंटेंट है, जिनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर बिग फोर फर्म्स और बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज का 4 से 5 साल का है। एंड आज के टाइम में वो अपनी प्रैक्टिस सेट की है उन्होंने, ठीक है। तो आज उनसे उनके सारे एक्सपीरियंसेस जानते हैं एंड देन आप तक पहुंचेंगे। तो आप देखना आपके लिए कितने वर्थ इट है, कितने वर्थ इट नहीं है। तो वेलकम करते हैं मिस्टर करणजीत सिंह। हाय दीपक भाई, कैसे हो सर? ऑल गुड, थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन। सो मैं थोड़ा सा और ब्रीफ अप कर दूं अपने बारे में। प्लीज। मेरी स्कूल एजुकेशन लुधियाना से थी। सो उसके बाद मेरी 12th के बाद सारी एजुकेशन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम SGTB खालसा कॉलेज नॉर्थ कैंपस। फिर उसके बाद 3 साल की मेरी BCom थी। उसके बाद मैंने अपनी आर्टिकलशिप BDO से की। इट कम्स अंडर बिग 5 फर्म्स, लाइक आई थिंक इट्स लीडिंग रैंक 5th। ओके। या सो पोस्ट माई आर्टिकलशिप फिर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में CA बन गया। ओके। तो CA बनने के बाद 1.5 साल मैंने डेलॉयट में जॉब की है एंड देन आई गॉट बैक टू BDO। ओके। और BDO के बाद फिर मैं अपनी 2-2.5 साल मैंने जॉब की एंड उसके बाद फिर मैं अपनी प्रैक्टिस में हूँ। सो दिस वाज अ ब्रीफ जर्नी अबाउट मी। वैसे करणजीत भाई, आपकी जर्नी मेरे को पता है बहुत स्ट्रगलफुल भी रही होगी, बहुत फन भी रहेंगे आपकी जर्नी में। बट आज के इस पॉडकास्ट में मैं कुछ आपके स्ट्रगल वाले एक्सपीरियंसेस लेना चाहता हूँ, प्लस कुछ मैं आपके फन वाले एक्सपीरियंसेस लेना चाहता हूँ, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, जो अपकमिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं। तो आज मैं वो सारे क्वेश्चंस आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। तो प्लीज फिल्टर फ्री आज आपको सब कुछ बोल देना है, जिससे कि जो बच्चे हैं ना, जो CA करना चाहते हैं या फिर जो CA से डरते हैं, उनकी हेल्प हो कि वो कैसे इसको परस्यू कर सकते हैं। दीपक भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैं ये पॉडकास्ट अपने दिमाग में ये इमेजिन करके नहीं कर रहा कि मेरे सामने कैमरास लगे हुए हैं। सो इट्स अ वेरी वन-ऑन-वन टॉक, वेरी ऑनेस्ट टॉक। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना 10-15 मिनट यूट्यूब पे किसी को दूँ, कोई सामने वाला बंदा मेरे को सुने। सो आई थिंक उसको फ्रूटफुल होना चाहिए। उसके हर बंदे के टाइम की कदर है। सो 10-15 मिनट जो भी अगर टाइम निकाल रहा है, सो उसके कदर होनी चाहिए उसके 10-15 मिनट की। चलो सबसे पहले बच्चों के क्वेश्चन से साइड हटके, हाँ जी, बच्चों के क्वेश्चन हम टेकअप करते हैं। हाँ जी। मगर उससे पहले मेरा सबसे पहला एक क्वेश्चन है, भाई आप शादी कब करोगे? शादी आपको CA बने इतने साल हो गए भाई, शादी भी कर लो। हमें बुढ़ापन फील होता है कि भाई हम बुढ़े हो गए, हमने शादी कर ली। शादी इज लाइक अभी मैं 28 का हूँ। सो मोस्ट प्रॉब्ली 29-30 में आए, थोड़ा सा लेट है। बट ये भी CA की जर्नी है, इतना टाइम हो जाता है शादी में। 28 से 30 की रेंज है आजकल। बट जो भी द सो कॉल्ड जेन Z तो आ रही है, तो एक क्वेश्चन यहीं से मेरे मन में उमड़ के आ रहा है, सिंगल होंगे? सिंगल, यस। नोट कर लो ये क्वेश्चन, सिंगल है तभी वो CA है जो मैं कहता हूँ आप लोगों से। तो होनी अरेंज मैरिज ही है, होनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अपनी पढ़ाई के बीच में ये रिलेशनशिप को नहीं लेकर आए, ठीक है। नोट करी जाए ये पॉइंट है, राइट। तो अब मैं ना थोड़े से क्वेश्चंस बच्चों के उठाता हूँ जो मेरे पास क्वेश्चंस आए, और आपका पर्सपेक्टिव जानता हूँ कि उन क्वेश्चन से रिलेटेड आपका पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हर बच्चे का होता है मुझसे, एक बच्चा कॉमर्स में आता है, ठीक है, और मेरा मानना ये है अगर तुम किसी फील्ड को चूज कर रहे हो तो गो फॉर द बिगेस्ट, ठीक है। एंड कॉमर्स में सबसे बिगेस्ट CA ही है। कॉमर्स का जो सबसे बड़ी डिग्री है वो CA ही है। मेरे से बच्चा क्वेश्चन पूछता है, व्हाई CA, क्यों करनी है CA? दीपक भाई, इसका लाइक नॉर्मली यूट्यूब पे बहुत वीडियोस होंगे इस पे कि CA क्यों करनी है या CA क्यों ना करें। हम क्या करते हैं कि हम रादर देन कि बहुत ज़्यादा बुकिश टॉक्स करते हैं, हम एक अपनी जो मैं बात कर रहा हूँ उसको 3 हिस्सों में ब्रेक करते हैं। लेट सपोज हमारे पास 3 बच्चे हैं। एक के फादर इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन, ठीक है। दूसरे के फादर इज समवेयर अराउंड अर्निंग अराउंड 70K to 1,50,000 वाली रेंज में, दैट वी कॉल्ड some sort of upper middle class is what sort of a word used. And third, मैं वो स्टूडेंट लेता हूँ जिसको अपनी जनरेशन चेंज करनी है। बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं 3
फैक्टर्स में मैंने 3 कैटेगरीज में बांट दिया। आई डोंट थिंक कि आज तक यूट्यूब पे किसी ने इतने ब्लंट वर्ड्स में बिल्कुल, किसी को बिल्कुल। इतनी, अगर मैं लेट्स सपोज किसी के फादर इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन, उसको सीए करेगा तो उसको बिजनेस की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी वेरी सॉलिड बैकअप प्लान कि लेट्स है। वो वर्स्ट केस सिनेरियो हमने बिजनेस भी बहुत सारे फॉल होते देखे हैं। सो अगर सीए की डिग्री हाथ में है, सो इट्स अ वेरी सॉलिड बैकअप प्लान आपके पास कि कुछ ना कुछ तो यार एटलीस्ट 1-1.5 लाख की नौकरी तो मिल ही जाएगी। मिल ही जाएगी, ठीक है। अब आता है सेकंड मतलब सिचुएशन जिसके फादर इज अर्निंग अराउंड लाइक समवेयर अराउंड 80K to 1 ठीक लाख, है। मतलब वो वाला उसके लिए भी बेनिफिशियल है कि मतलब उसके लिए जो अपनी घर की लीगेसी है हाँ जी। उसको और बेटर बनाने में बिल्कुल हेल्पफुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और थर्ड सिचुएशन में तो ऑलरेडी ही फ्रूटफुल है क्योंकि यार उसने तो टर्न अराउंड करना है अपने फैमिली के लिए। turn तो around। मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, सीए का 0 नेगेटिव पॉइंट है, मतलब मैं नहीं मानता कि इसका कोई नेगेटिव पॉइंट कुछ भी आ सकता है। बिल्कुल। तो आईसीआई इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, आईसीआई इज सुपर हेल्पफुल कि मतलब काफी हेल्प कर रही है बच्चों अभी को। जो आपने बात बोली ना, जो आपने थर्ड कंडीशन रखी टर्न अराउंड वाली, मैं आप सबको बताऊंगा ये जो टर्न अराउंड वाली कंडीशन है ना, ये मेरे ऊपर अप्लाई होती है। आपको भी पता है, आपने मेरा पूरा बैकग्राउंड देखा है। बिल्कुल। मेरी सिचुएशन ऐसी थी जिसमें मैंने पूरी अपनी फैमिली को टर्न अराउंड करा ओनली ड्यू टू सीए। बिल्कुल। तभी मैं आज हर बच्चे को है ना बिल्कुल छाती ठोक के कह सकता हूँ, बिल्कुल। जो कॉमर्स ले रहा है डू सीए। इफ अगर तुमने सीए कर ली तो यार मैं इतना कह सकता हूँ, तुम एक लेविश लाइफ एक टाइम पे आके अफोर्ड कर लो। मैं हाँ, सही एक कह रहा time हूँ, पे। एक टाइम पे आके तुम अफोर्ड कर सकते और मेरी सिचुएशन सेकंड बकेट हो। वाली थी। सेकंड बकेट वाली, बट तो मेरे लिए भी फ्रूटफुल था, Fruitful। अभी भी फ्रूटफुल है। ठीक तो मतलब सीए करने के 100 रीजन हो सकते हैं, ना करने का कोई 1-2 रीजन, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ना करने के 1-2 रीजन ये हो सकते हैं अनलेस एंड अंटिल आपके पास बड़ा सॉलिड बैकअप प्लान है। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे को जाना ही आया है, मैं हाँ। गो फॉर इट। बट इस पे मेरा एक क्वेश्चन है ना, अगर एक लड़का नॉर्मल ग्रेजुएशन करके आईआईएम जा रहा है एंड एक लड़का सीए करके आईआईएम जा रहा है, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। नो दीपक भाई, उसमें ये है कि मतलब मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपका विजन क्लियर है कि लेट्स सपोज यू वांट टू लैंड अप इन आईआईएम्स ओनली, क्योंकि आईआईएम्स की जो मतलब जिस रोल्स में वो आईआईएम्स वाले बच्चे काम करते हैं, दे आर वेरी शार्प, मतलब तो गो फॉर इट। Yes, मतलब बट अगर आपका विजन थोड़ा डाइसी है या कुछ भी इतनी क्लैरिटी नहीं है, आई थिंक सीए इज बेटर करियर Better, पाथ better। फॉर द ठीक है। कॉमर्स स्टूडेंट। मैं एक सेकंड क्वेश्चन पिक करूंगा, बट आपने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करा है मेरे फर्स्ट क्वेश्चन को। Right। सेकंड क्वेश्चन ये है, एक जो बच्चा सीए की जर्नी पे है, हाँ। जो सीए इंटरमीडिएट में है, सीए फाइनल में है, सीए फाउंडेशन में है, हाँ। जो जर्नी जी रहा है, आप उसको कोई एक ऐसी एडवाइस जो उसके बिल्कुल हिट कर जाए, जो उसको पास कराने में, जो उसको सीए सक्सेसफुल सीए बनाने में हेल्प कर दे, एक कोई भी ऐसी एडवाइस। मेरा यही व्यू पॉइंट रहेगा कि लेट्स सपोज अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप कर रहे हो, तो मेरी अप्रोच ये रहती थी कि अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहा हूँ तो मैं मतलब एक क्वेश्चन को 4 से 5 बार ही लिख देता था। बिल्कुल। मतलब मेरी मतलब जैसे हम ड्राइव करते हैं तो हमारी मसल मेमोरी होती है हाँ जी, हाँ जी। कि मेरे को बताना नहीं पड़ता मैंने क्लच डालना है या ब्रेक लगानी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरे साथ ये हो रहा था कि मैं इतनी बारी सॉल्व करने के बाद एक मेमोरी बन जाती थी। बिल्कुल। So- Means, अगर मैं एक सिंगल वर्ड में कहूँ हाँ। तो आप मल्टीपल रिवीजन कहना चाह रहे हैं। मल्टीपल रिवीजन। ठीक है। और ये जो आप पॉइंट बता रहे हो ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, सिर्फ यही एक मल्टीपल रिवीजन पॉइंट है जो मैंने सीए फाइनल सिंगल शॉट में निकाला, जो आपने सीए फाइनल सिंगल शॉट में निकाला, और जो शायद दुनिया में कोई भी सीए फाइनल मतलब- निकालता है। उसके बाद सेकंड चीज ये होती है कि आप सीरियस कितने हो। जैसे मतलब मेरे एग्जाम्स हुए थे जुलाई में, सो अभी जून चल रहा है, सो ये पीक टाइम है गर्मी का। सो मेरे को पता था कि मतलब अगर मेरे को घर में एसी चल रहा है और एग्जाम में मेरे को एसी नहीं मिला तो मेरे लिए मेरा माइंड नहीं इतना मतलब वर्क करेगा, वर्क करेगा। बिल्कुल। तो वही सिचुएशन हुई, मतलब गर्मी ज्यादा थी, मैंने क्रीम कलर की पैंट डाली हुई थी। सो वो पूरी मतलब गर्मी से मेरा बुरा हाल हो गया। तो अगर मैंने घर पे एसी यूज किया होता या हैबिचुअल होता तो आई थिंक मेरा माइंड ही ना वर्क कर पाता। वो उसमें वो फैक्टर है कि आप कितना अपने आप को उस पे अज्यूम कर सकते हो, कितना हम पैशनेट है उस चीज के लिए, कितना डेडिकेटेडली हम चाह रहे हैं उस चीज को बनना। वो सारा ठीक है। उसी पे ही डिपेंडेंट है। तो भाई मेरा जो नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो 2 क्वेश्चन उन बच्चों के हैं जो भी 11th 12th में हैं
और जो सीए करना चाहते हैं बट थोड़े बहुत डर हैं जो उन्हें रोक रहे हैं, तो उनके मैं 2 क्वेश्चन आपके आगे रख रहा हूँ, आप थोड़ा सा उनको बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन, सीए करता क्या है? नाइस। तो दीपक भाई, जो भी बच्चे 11th 12th में हैं, तो सीएज हर सेक्टर में है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ बैंक मैनेजर देख लोगे, वो सीएज निकलेंगे। प्राइवेट बैंक्स में आप क्रेडिट मैनेजर्स देख लोगे, वो सीए निकलेंगे। कंसल्टेंसी में ऑडिट में जो पार्टनर साइन करते हैं वो तो चलो नेचुरली सीए होते हैं, क्योंकि सीए ही ऑथराइज्ड है। आजकल जैसे वैल्यूएशंस वाली फील्ड ओपन हो गई, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ये सारे सीएस होते हैं। तकरीबन नॉर्मली एमबीएस भी होते हैं, बट सीएस भी टफ कंपटीशन देते हैं। मतलब सीएस कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे नहीं है, मतलब मेरे को तो लाइक इंडस्ट्री में सीएफओ सारी जगह सीएस ही मिलते हैं। मतलब आई थिंक मतलब लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि सीए आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकता है, बट सक्सेस गारंटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब सही अगर बात आपने है। वो प्लेटफॉर्म चैनलाइज कर लिया तो मतलब आई थिंक 10 सालों में ग्रोथ बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। मैं आपको आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा। अभी कुछ टाइम पहले मैं रिसर्च कर रहा था, सीए की इक्विवेलेंट टू आईएएस पोस्ट है सीए के पास गवर्नमेंट में। सीएजी ऑफिसर होता है, सीए करने के बाद कैग का एक पेपर निकालना है एंड यू विल बी इक्विवेलेंट टू आईएएस, दैट इज द पोस्ट। तो मेरे को ऐसा लग रहा है सीए कहाँ नहीं है। जो आपने सेम बात बोली है, सेम मैं बच्चों से बोल रहा हूँ कि सीए करना इज नॉट गारंटी ऑफ योर सक्सेस। आपने तो ये बात बोली, अब लेट सपोज मेरे ही थोड़े देर पहले मेरे दिमाग में एक चीज उठी कि यार क्यों ना 3-4 साल में किसी फॉरेन कंट्री लगाया हूँ। लेट सपोज मैं ऑस्ट्रेलिया एक एज अ डेस्टिनेशन सोच रहा था। सो हमारे आईसीए सो हेल्पफुल टू अस कि उन्होंने हमारा एमआरए साइन कर रखा है, म्यूचुअल यस अंडरस्टैंडिंग है सीपी ऑस्ट्रेलिया से। तो उसके बेसिस पे हमें सिर्फ एक एग्जाम देना है और जिसकी सक्सेस रेट इज वेरी गुड। और एक एग्जाम देते ही हम ऑस्ट्रेलिया की जो कि हम सीपीए बोलते हैं वो भी क्वालिफाई कर जाओगे। और सीपीए एज अ क्वालिफिकेशन स्टार्ट होते ही आपके पैकेजेस आर वेरी गुड। तो मतलब बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं। ये तो चलो सीपीए, मगर मैं तो ये बता रहा हूँ कि बिना सीपीए करे भी अब्रॉड में इतनी जॉब्स हैं इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। हालांकि मैं अब अपने एम्प्लॉयमेंट सेक्टर से निकल चुका हूँ, कंप्लीटली निकल चुका हूँ, बट अभी भी आज भी मेरे पास वो ऑफर्स पड़े हैं जो अब्रॉड के हैं, जो मेरे पास आए हैं। तो वो किस बेसिस पे है? वो इंडियन सी के बेसिस पे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि चलो सीए तुमने कर ली, बहुत अच्छी बात है, बट अगर सीपीए जैसी डिग्री तुम ऐड कर ले दो देन यू विल रॉक। मेरा कहना ये रहता है। दीपक भाई वो तो चलो डिग्रीज हैं, डिग्रीज के बाद आपकी जो कितनी आपके में वो कैपेबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटी है या लर्निंग एटीट्यूड है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। बट डिग्री आपको इतना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती है कि मतलब आपको मतलब एक बेसिक आपकी नीड सिक्योर कर देती है। मतलब उसके बाद जो मतलब राइज करना है, लग्जरीज में आपने एंटर करना है, वो आपकी कैपेबिलिटी हर बंदे की भगवान ने अलग दी है। आई थिंक कैपेबिलिटी से भी बेटर वर्ड ये है कि आप में वो लर्निंग एटीट्यूड कितना है, ज़ील कितनी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अब मेरे साथ ये हुआ था जॉब में कि मतलब मेरे को ये लग रहा था कि मैं थोड़ा क्रिब करना स्टार्ट कर दिया था कि मतलब मेरे को ये था कि चलो थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो लेट्स एक्सप्लोर की अदर साइड ऑफ द कॉइन मेरी प्रैक्टिस वाली फील्ड्स में मतलब क्या है। बट दीपक भाई बीट चाहे मैं प्रैक्टिस में हम वेरी यंग मतलब माय नंबर्स जो मैं अर्न कर रहा हूँ जॉब के कंपैरेटिवली, आई थिंक आई एम अर्निंग जस्ट अराउंड 15 to 20% ऑफ माई सैलरी। बट जो मेरा एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है 6-7 महीनों में, एंटरिंग इनटू ओन, डिफाइनिंग योर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। मतलब शायद मैं जितना अपनी प्रैक्टिस में एंटर करके सीख पा रहा हूँ, जितना लोगों के साथ डील करना सीख पा रहा हूँ, कि जितना मैंने मतलब फेलियर्स आए हैं कि क्लाइंट से मिलके आना, काम ना आना, दैट इज़ वेरी कॉमन। तो मतलब जितना सीख पाया हूँ आई थिंक मतलब इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मतलब इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सीए। मैं प्रैक्टिस भी कर पाया हूँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास सीओपी था, तभी मेरे पास ऑप्शन था। बिल्कुल। मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा उन्हीं 12th के बच्चों का। एक सिंपल सा क्वेश्चन, सीए करने में खर्चा कितना आता है? सीए इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। मतलब अगर आप
जैसे कोचिंग्स अगर आपने वो है मतलब आई थिंक कोचिंग्स इनिशियल फेज में ज़रूर हेल्पफुल होती है, जैसे सीपीटी वगैरह में, या मतलब एक बार आपको टच बेस हो जाए कि यार सीए कोर्स है क्या। मतलब कोचिंग्स में डिनाई नहीं कर रहा कि कोचिंग्स आर वेरी गुड, जैसे मैं भी बहुत प्रवीण शर्मा सर हो गए, प्रतीक जगाती सर हो गए, एसएफएम के भी एक बहुत सर हैं, मतलब आदित्य जैन हैं, आदित्य जैन जी हैं, बिल्कुल, और बहुत सारे प्रोमिनेंट टीचर्स हैं। आई थिंक इनको रोल मॉडल बना के ही सारे लोग सीए में एंटर हुए हैं। मैं मना नहीं कर रहा, बट मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि उस बंदे के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ कि जिसके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लेट्स सपोज मैं ही हूँ, मतलब मेरे पास, मतलब मेरा एक फ्रेंड ही, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरा, तो उसके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। सो इवन मतलब बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे, बट उन्होंने भी सीए किया विदाउट एनी कोचिंग। बिल्कुल। सिर्फ आपको एंट्री फीस है, इट्स वेरी मतलब चीप नहीं बोल सकता, पैसे की तो कदर है ही है, पैसे तो देने ही पड़ते हैं, बट अगर मैं रिकवरी बोलूँ तो सीए की शायद जितने पैसे आपके लगेंगे वो आई थिंक जितना आप कमाओगे वो 6 महीने में शायद रिकवर हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो सिर्फ इंस्टीट्यूट की फीस देनी है, राइट। बाकी इट्स डिपेंड ऑन यू। आई थिंक इंस्टीट्यूट भी बहुत कुछ हेल्प करता है, बहुत कुछ हेल्प करता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। बिल्कुल। आई थिंक इंस्टीट्यूट इज सुपर हेल्पफुल। बिल्कुल। वैसे तो भाई आपका मैंने शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया होगा, बट फिर भी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। आपको भी पता है कि जब एक बच्चा #12 से निकलता है उसके बहुत सारे गोल्स होते हैं। पहला गोल रिलेशनशिप गोल्स, ये सबसे बड़ा गोल है आज के टाइम पे। 8th-9th क्लास के बच्चे रिलेशनशिप गोल्स में है। दूसरा फ्रेंडशिप गोल्स, तीसरा क्लब पार्टीज एंड बियर पीना एंड जस्ट मौज मस्ती करना, ट्रिप्स करना, ट्रैवल करना, ठीक है। 12th से निकलती बच्चे के पास ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपने लाइफ में एक्सप्लोर कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्लब जाना कंप्लीटली गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि रिलेशनशिप कंप्लीटली गलत है, ठीक है। बहुत सारे पर्सपेक्टिव में ये चीजें सही भी हैं, बट एक जो बच्चा है जो 12th के बाद सीए में घुस रहा है, आपको पता है सीए में घुसने के बाद हाँ बोलो ना बोलो, वो जो पढ़ाई है ना, वो जो हार्डवर्क है पढ़ाई का और पढ़ाई की तरफ जो बच्चे का ध्यान है, वो उसको इन सारे गोल से कहीं ना कहीं हटाती है। वो जो एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप गोल्स हैं, क्लब पार्टीज हैं, ट्रैवलिंग है, एज कंपेयर टू सीए, अगर बच्चा सीए ना करे तो वो थोड़ा ज्यादा कर सकता है, बट इन सीए उसको रेस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई पे। तो आप मेरे को एक बहुत मेन क्वेश्चन है और बहुत एक सिंसियर बच्चे का क्वेश्चन है कि क्या सीए इतना वर्थ इट है कि वो अपनी इस वाली लाइफ को, 4-5 साल की इस लाइफ को छोड़ के सीए को दे अपने वे 4-5 साल, और क्या वो पॉसिबिलिटीज हैं कि क्या ये यही सेम लाइफ वो आगे परस्यू कर सकता है सीए करने के बाद? आप इस पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करो। दीपक भाई, मतलब मैं तो जो भी आपसे बातें कर रहा हूँ कि दैट इज वेरी, मतलब मैं कुछ भी प्लान्ड वे में नहीं कुछ भी बोल रहा। बिल्कुल। सो पहली बात करते हैं फ्रेंडशिप की। सो मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स कॉलेज के साथ थे वो भी 10 साल बाद भी कनेक्ट में हैं। एक फ्रेंड के साथ मैं अपनी प्रैक्टिस पार्टनरशिप में कर रहा हूँ। सो फ्रेंडशिप का ये है कि इट्स वेरी वैल्यूएबल, बट मेरा एक पर्सनल बिलीफ है कि आपका इंटेंट बहुत साफ होना चाहिए। बिल्कुल। आप अगर आप किसी से फ्रेंडशिप कर रहे हो कि किसी लालच में या किसी एक्सपेक्टेशन में, सो दैट इज गोइंग टू बैकफायर ऑन यू। बट अगर आपकी इंटेंट क्लियर है फ्रेंडशिप में भी, सो आपको वो साथ लेके ही ग्रोथ फेज में आएगा। ठीक है। तो मेरे साथ ये था कि मेरे 3 साल की मेरी ग्रेजुएशन थी और मैंने रेगुलर कॉलेज से था। जो लोगों को मिथ है कि रेगुलर कॉलेज लोग कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं करते, सो मैंने 1 साल पढ़ाई की थी, 2 साल एंजॉय किया था। ठीक है। तो ऐसा मिथ से निकलो। सीए जस्ट डिमांड्स की, मतलब जब आपका पेपर है ये 6-7 मंथ्स आप रेगुलर स्टडी दो। रेगुलर स्टडी मींस कि विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। अब फ्रेंड्स आर नॉट डिस्ट्रैक्शंस, बट अब लेट्स सपोज फ्रेंड्स आपके साथ वो होने चाहिए कि यार जिसके साथ मेरा विजन अलाइन कर रहा है, जो सपोर्ट करे आपको। अब ऑब्वियसली मेरा फ्रेंड वो नहीं होगा यार कि ठीक है पार्टी करना, क्लब करना, इट्स वेरी नॉर्मल इन दीस सॉर्ट ऑफ सिनेरियोज। करो, गो अहेड विद दैट, बट आपको सिचुएशन की डिमांड पता होनी चाहिए। बिल्कुल। अब अगर मेरा फ्रेंड ही है कि जिसका अल्टीमेट गोल है कि यार मैंने सीए बनना है, तो वो मेरी हेल्प ही करेगा। बिल्कुल हेल्प करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो दिस इज वेरी, मतलब जनरलाइज नहीं कि मतलब हर बंदे को लाइक अपने पार्ट पे सोचना चाहिए। और पहली बात तो चेंज स्टार्ट्स विद इन योरसेल्फ, कि आप अपना इंटेंट क्लियर रखो कि मैंने सीए बनना है।
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर एक बंदे का इंटेंट क्लियर है कि उसने सीए बनना है, उसने लाइफ में कहीं शाइन करना है, तो उसके लिए फिर वो जो गोल्स हैं, वो जो मैंने सारे गोल्स के नाम लिए, वो सेकंड हैंड आ जाते हैं कि ठीक है, जिसको सीए बनना है वो सीए बनने के बाद भी इन गोल्स को मेंटेन कर लेगा। अब आप और मैं, हमने सीए बनने के बाद क्या नहीं करा, हम क्लब भी गए हैं, रिलेशनशिप गोल्स भी रहे हैं, हमने सब कुछ करा है, क्या नहीं करा, हमारी लाइफ में ट्रैवलिंग भी है, सब कुछ। और मेरे को ऐसा लगता है शायद जो नॉर्मल बच्चे करते हैं हम उससे कहीं हद तक ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हम में सिंसियरिटी आ चुकी है, डिसिप्लिन भी आ चुका है, पैसे कैसे खर्च करने वो मैनेजमेंट भी आ चुकी है। तो मुझे, मेरा और आपका मेरे हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू अलाइन कर रहा है कि अगर एक बच्चा सीए का वो 4-5 साल सीए को डेडिकेटेडली दे रहा है तो वो उसके लिए वर्थ इट रहेगा। क्या आप इस पे यस और नो, बस एक वर्ड बोल दो, यस और नो। लेट्स अब इसमें एक फैक्टर है कि मैं मतलब कुछ चीज़ें मतलब विच आई पर्सनली फील कि बच्चों को सीए इस इंटेंट से नहीं करनी चाहिए कि मैंने जॉब ही करनी है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है, वेरी मस्ट। अब इसमें दूसरी चीज़ है, जैसे मैं क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करता हूँ कि लेट्स सपोज मेरा मतलब मैं बिल्कुल नया बिजनेस भी देखता हूँ और जो मतलब ट्रांजिशन वाले क्लाइंट्स भी होते हैं मेरे पास, तो अगर मेरे पास सीए की डिग्री नहीं होती ना तो लोग मेरे को शायद जो अपने बिजनेस के अंदर की चीज़ें हैं वो कभी ना बताते। बिल्कुल, ये वैल्यू है सीए की। वो मतलब क्लाइंट बहुत रिस्पेक्ट करते हैं नॉर्मली, बड़े शहरों में भी छोटे शहरों में भी, छोटे शहरों में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल। तो मतलब अगर आपको इनसाइट्स लेनी है तो सीए को डोंट जस्ट कंसिडर इज एट अ जॉब ओरिएंटेड डिग्री, बट इट्स अ ओवरऑल पर्सनालिटी ओरिएंटेड डिग्री। सामने बिल्कुल मैं बैठा हूँ, कंप्लीटली मेरा प्रोफेशन ही चेंज है, टीचिंग, एंड मैं इसके अंदर भी ये फील कर रहा हूँ कि अकॉर्डिंग इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल टीचर, अ सीए, जो सीए बना है उसके लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट ज्यादा हो जाते हैं हर एक के मन में, क्योंकि पता है कि ये एक जील को, एक स्ट्रगल को देखकर आया है, इसके पास एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, ये सही बात है। कुछ फन फैक्ट्स जो अपने सीए जर्नी में किए हो, जो आज तक आपने डिस्क्लोज नहीं किए, कुछ भी फन फैक्ट्स जो आप इन सबके सामने बता सकते हो जिससे कि ये सब मोटिवेट हो जाए कि हाँ थोड़े फन फैक्ट्स ड्यूरिंग सीए भी हम कर सकते हैं। दीपक भाई मजे बहुत लिए हैं लोगों के। वो तो मैंने देखा है कि आपने कैसे मजे नहीं लिए, आपने स्वाद लिए हैं। हाँ। मैं आपको सबको बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े मैनेजर्स थे उन सबके स्वाद लेते थे आप, ठीक है। कुछ भी कोई एक आपका किस्सा जो इन तक पहुंच सके, जो इन्हें पता चल सके कि एक जो सीए जर्नी के स्टूडेंट है वो इस लेवल तक भी जा सकता है। यार मतलब मैंने तो यही है, मतलब मेरा फन वाला फैक्टर तो मतलब नॉर्मली जो रूटीन में हम हंसते रहते हैं वो तो चलो ऐसा तो है नहीं कि मतलब जिंदगी खत्म ही होगी, तो फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे बने, हाँ हंसी मजाक भी बहुत किया, तो काम भी धीरे धीरे सीख ही जाता है बंदा। तो मेरे को अभी भी लगता है कि मेरे को बहुत ही कम आता है काम तो बट इट्स स्टिल वेरी वेरी यंग इनटू प्रोफेशन। रोज आप कुछ ना कुछ अडॉप्ट करते हो, कुछ ना कुछ सीखते हो। मतलब मेरे को अगर मैं अपना मैनेजर देखता था, दे वर टेक्निकली वेरी साउंड, तो मेरे को लगता था कि यार अभी भी लगता है कि मेरे को बहुत मतलब मेहनत लगेगी उस फेज पे पहुंचने की। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो और मेरी ना एक सबसे बड़ी लड़ाई है, सब सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। मेरी हर सीए से लड़ाई है, मेरी अपने प्रोफेशन से इस चीज की लड़ाई है। हमारे प्रोफेशन में जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इंडिया में अप्रोक्स 4.5-5 लाख सीए, मैं कह रहा हूँ 95% सीएस आर नॉन फिट। वे फिट है ही नहीं। उनकी यार 28 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड ही इज लाइक कि 40 साल का है। भाई ऐसा क्यों? मतलब मैं आज तक, मैं 28 साल का हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे डाउन फेज आए हैं, मगर मैं कभी भी इस कंडीशन में नहीं गया कि कोई कुत्ता मेरे पीछे भागे तो मैं उसके आगे भाग ना पाऊं, ठीक है। बट मैंने ऐसे लोग देखे, शायद वो वॉक करने में भी उनको दिक्कत है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, दे आर अर्निंग्स लाइक 40 लाख पैकेज, 50 लाख पैकेज, 30 लाख पैकेज। बट मैं कवर करता हूँ दीपक भाई इसमें। अब हमने बात की थी ना फ्रेंडशिप वाली, आपको पता होगा कि जब आप मेरे को मिले थे और मेरा माइंड सेटअप क्या था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज है कि अगर मैं आपसे मिला, मैंने वो चीज अडॉप्ट करी। बिल्कुल सही। जो पॉजिटिव्स हैं वो आपको, मेरे को पता है कि मेरे पे बैकफायर ही करेंगे ये चीजें, मैं इनटेक अच्छी नहीं लूंगा। मतलब अभी लेट्स सपोज मैं आज की एग्जांपल लेता हूँ, मतलब अभी मैं आपको पता है मैंने ट्रैवल किया हुआ है, ठीक है। 4 बजे से मैं हार्डली मेरी 3-4 घंटे की 3 घंटे की नींद है। सो मैंने, दीपक भाई आप मानोगे नहीं, मैंने अभी भी आप मजाक समझोगे, मैंने अभी भी 100 पुशअप्स लगा रखे हैं। बिल्कुल। और 100 स्क्वाट्स मैंने कर रखे हैं। बिल्कुल यही। और ये मेरा अब ये नहीं है कि मैंने किसी को दिखाना है,
अब मैं जिम में नहीं जाता, बट नॉर्मली मेरा रूम है उसके आगे डंबल्स पड़े होते हैं। बिल्कुल। तो मेरे को जब टाइम मिलता है मैं कर लेता हूँ। बिल्कुल। 3 सेट इस एक्सरसाइज के लगा लिए, मतलब ये माइंडसेट अब थोड़ा चेंज होना थोड़ा चाहिए। I change think होना चाहिए। इससे भी बेटर ये है कि आपका इनटेक अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी इनटेक अच्छा। आपको पता होगा, हमने देखो साथ ही काम किया है। हाँ। हम साथ काम करते थे हमारे ऑफिस के अंदर। मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा कोई था जो फिटनेस को प्रमोट भी करता था या उसकी थोड़ी भी वैल्यू करता था, बट मैंने आपके अंदर देखा था कि कहीं ना कहीं आप उसको अडॉप्ट करना चाहते थे और बिल्कुल। आपने किया भी अडॉप्ट। बिल्कुल। और आपने वो फील भी किया कि बिफोर वर्कआउट, बहुत- बिफोर डाइट एंड आफ्टर वर्कआउट, आफ्टर डाइट बहुत हर चीज difference इंपैक्ट है। होती है। बहुत डिफरेंस है। हम ये नहीं कह रहे कि आप जिम जाओ, मतलब नहीं यार, अब- बट अब- फिटनेस के लिए तो करो, कुछ तो करो। अब मेरे साथ मतलब वही आपको अपनी शॉर्टकमिंग नोट करनी चाहिए। मेरे साथ अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ। मेरे को पता है वो मेरे पे कल ना परसों मेरे को दिक्कत देगी वो बिल्कुल, चीज़, तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा करके उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। बिल्कुल सो दैट इज व्हाट सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को हार्डली कुछ फर्क पड़ेगा, बट आपको खुद का एनालिसिस इज वेरी मस्ट। तो करणजीत भाई, आपसे बात करके बहुत क्लैरिटी आई। मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे होंगे जो ये पॉडकास्ट देखेंगे उन्हें बहुत क्लैरिटी आएगी, ठीक है। और शायद वो मोटिवेट हो कि सीए इज द वन, ठीक है। बाकी तो ठीक है, जो है वो बढ़िया है। अगर दीपक भाई मैं किसी की भी कोई 0.0001% भी अगर हेल्प करता हूँ, सो माय नंबर भाई इज सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। मैं पक्का आपका नंबर अभी मेंशन करवा दूंगा। हाँ जी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी हाँ जी। कि सीए में क्या दिक्कत आ रही है या कुछ भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है अपनी पर्सनल लाइफ में, तो आप तक जरूर पहुंचेगा। राइट। मतलब मेरे को अगर ये है कि अगर कोई 0.001% भी शायद मैं किसी की कुछ हेल्प करूँ, माय इंटेंट इज वेरी नीट, बिल्कुल बिल्कुल। सो लेट मी नो। बिल्कुल। थैंक तो यू।